बल किसी वस्तु की गति में परिवर्तन ला सकता है। तीसरा क्या है? बल बल किसी वस्तु की दिशा में, वस्तु की दिशा होता है अच्छा, वस्तु बल किसी वस्तु की गति की दिशा में परिवर्तन। और कुछ? गति के आकार को बदल देता है। गति लंबा है तो चौड़ा आया। वस्तु की रखो, थोड़ा मिल जाएगा, रखो मिलता है। बल किसी वस्तु की आकृति में परिवर्तन। और बोलो बस। इसके बाद बल के प्रभाव के बाद बल कई प्रकार के, कौन कौन? संपर्क बल किसे कहते हैं? वैसा बल जो किसी वस्तु पर आरोपित करने के लिए उस वस्तु को छूना पड़ता है। या कहो कि अगर हम किसी वस्तु पर बल आरोपित करने के लिए उस वस्तु को छूते हैं, मतलब बिना छुए बल आरोपित नहीं किया जा सकता है, तब वैसा बल कहलाएगा। बिना छुए जब बल आरोपित नहीं किया जा सकता है तो वैसन का बल कहलाएगा। जो बल या वैसा बल जो बिना छुए आरोपित किया ही नहीं जा सकता है, वैसा बल। ये सब 3 बार जोर दे के बोल रहे। असंपर्क, असंपर्क, मार हथौड़ा मार मार के एकदम असंपर्क पे ही एकदम अटकेले। असंपर्क तो वैसा बल है जो किसी भी वस्तु पर आरोपित करने के लिए छूने की आवश्यकता नहीं पड़ती। संपर्क बल भी अलग अलग है। कौन कौन? पेशीय बल, पेशीय बल, पेशीय बल, पेशीय बल। दूसरा घर्षण बल, घर्षण बल। तीसरा उत्प्लावन बल। चौथा या प्रत्यानयन बल, प्रत्यास्थ बल, प्रत्यास्था बल, व्हाटएवर जो भी हो, रिस्टोरिंग फोर्स इंग्लिश में बोलते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। पहला पेशीय बल किसे कहते हैं? वो बहुत अच्छा से बोलता है। वैसा बल जो किसी वस्तु पर आरोपित करने के लिए जो मांसपेशियों के द्वारा आरोपित किया जाता है, पेशीय बल। दूसरा फिर घर्षण बल, घर्षण बल भी पढ़ाए होंगे क्या? जब कोई एक वस्तु किसी दूसरे वस्तु के सतह पर चलना चाहती है तो उन दोनों सतहों के बीच गति करने के विपरीत दिशा में एक बल कार्य करता है। इसी बल को सब पढ़ावल है और ऐसे भी सबके चैप्टर है, सब चैप्टर में पढ़ोगे डिटेल से। यहाँ खाली थोड़ा थोड़ा जानना है। घर्षण बल के बाद यदि कोई वस्तु अंततः या पूर्णतः तरल पदार्थ में डुबाई जाती है तो उस वस्तु के भार में कमी आ जाती है। यह कमी इसलिए आता है क्योंकि उस वस्तु पर ऊपर की ओर एक वह बल किसके द्वारा लगाया जाता है, इसलिए इस बल को उत्प्लावन बल। उत्प्लावन के बाद नॉर्मल फोर्स भी होगा। प्रत्यास्थ बल क्या है? वैसा बल जो किसी एक वस्तु पर आरोपित कर दे और उस वस्तु पर वह बल खुद से बार बार आरोपित होते रहे तो प्रत्यास्थ बल। अभिलंब बल क्या है? जब किसी भी सतह पर लंबवत बल कार्य करता है तो उसे बोलते हैं। फिर था असंपर्क में 3 तरह के बल। असंपर्क, अच्छा 1 न्यूटन लिखा है ना? 1 न्यूटन क्या है? हम समझाए भी होंगे। 1 kg द्रव्यमान वाले वस्तु पर इतना बल लगाया जाए कि उस वस्तु में 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का, या फिर ऐसे बोलो कि उस वस्तु का वेग 1 सेकेंड में 1 मीटर प्रति सेकेंड
हेरा स्क्वायर। वो एजा हम उस दिन भी कंफ्यूजन दूर कर रहे थे, आज भी कंफ्यूजन है, समझ में नहीं आता। आएगा 2 साल बाद 11th में समझ में आएगा कि स्क्वायर कब बोलना है और खाली मीटर प्रति सेकेंड कब बोलना है। अभी बहुत कम के समझ में आता है। वो कितनों मना करो स्क्वायर लगाइए देगा, हर बार में स्क्वायर लगाइए देगा। 2 टर्म से बोल सकते हैं, एगो वेलोसिटी के टर्म में और एगो वेलोसिटी वाला कैसे बोलेंगे? ये हो गया। अच्छा है, बहुत मेहनत की है। बाकी किसी को समझ में नहीं आया कि क्या बोले। जब किसी वस्तु पर, किसी वस्तु क्या 1 kg द्रव्यमान वाली वस्तु पर इतना बल लगाएं कि उसका वेग 1 सेकेंड में 1 मीटर, रुको तो स्क्वायर लगा देता है, रुको चुप रहो। उस 1 kg द्रव्यमान वाली वस्तु पर इतना बल लगाएं कि उस वस्तु का वेग 1 सेकेंड में 1 मीटर प्रति सेकेंड हो जाए, या फिर बोलो कि उस वस्तु के वेग में परिवर्तन ही 1 मीटर प्रति सेकेंड हो जाए। स्क्वायर लगाइए देते, कितनों मना करो स्क्वायर लगा ही देते सर। इसलिए चुप रहो, अगर नहीं मालूम है तो शांत रहो। जो बोल रही है उसको समझाने दो कि मीटर प्रति सेकेंड वाला तो 1 सेकेंड में उसके वेग में परिवर्तन ही आ जाए 1 मीटर प्रति सेकेंड, तो बोलेंगे अरे स्क्वायर वाला शांत रह यार, काहे बोलता है पीछे पीछे, नहीं बोल रहा है, शांत रहो। रट्टा मारे वाला 2 मिनट शांत रहो जरा। वेग वाला में हो गया कि 1 सेकेंड में उसके वेग में परिवर्तन 1 मीटर प्रति सेकेंड। और त्वरण जब बोलेंगे तो भले बोलना कि यदि 1 kg द्रव्यमान वाली वस्तु पर इतना बल लगाए कि उसका त्वरण 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाती है। सब रट्टा मार्फिकेशन है, हर बार मार स्क्वायर पे स्क्वायर चिप कैले रहता है। तो रट्टा मारे वाला त्वरण से बोलिए, जो समझ सकते हैं वो। और उससे भी अच्छा है कि वर्टिकल ग्रेविटेशनल फोर्स 1 न्यूटन, वो भी जब 100 ग्राम बटखारे को हम अपने हथेली पर रखते हैं तो वह 100 ग्राम का बटखारा हथेली पर जितना बल लगाता है वो बल कितना कहलाता है? 1 न्यूटन। खैर कोई बात नहीं, तो नीचे रटे हो वही कही। असंपर्क बल कौन कौन है? गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल एगो चैप्टर है जो कि 9th में पढ़ना है और फिर 11th में पढ़ना है। गुरुत्वाकर्षण के बाद अस्थिर, ये अस्थिर वैद्युत बल 6 महीना तक चलता है 12th क्लास में। 6 महीना, हाँ 6 महीना पूरा पढ़ना होता है। अस्थिर वैद्युत बल के बारे में कम से कम तो 3 से 4 महीना 12th में खाली इसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद इसके बारे में भी 2 महीना पढ़ना है 12th में। चुंबकीय, खाली चुंबकीय बल तुमको 12th क्लास में 2 महीना चलेगा और 6 महीना ही चलेगा। अस्थिर वैद्युत बल ये तो 10-15 दिन की चीज 11th में। ये अच्छा खासा चलता है, 6 महीना, 2 महीना, 8 महीना उधरे हो गया, 4 महीना सेकेंड वॉल्यूम चलता है। तो ये सब थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। 6 महीना की चीज़ हम तुमको 6 घंटा में भी नहीं पढ़ा पाएंगे, 6 मिनट में क्या पढ़ाएंगे। गुरुत्वाकर्षण बल और अस्थिर चुंबकीय बल तीनों के तीनों एक गो चैप्टर है, छोटा मोटा नहीं, बड़ा बड़ा। फिलहाल गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में लिखाए थे तुम लोग को, क्या है? ऐसे तो सब कहते हो कि पृथ्वी हर एक वस्तु को अपने केंद्र की ओर, वो जो पृथ्वी खींचती है वो भी एक तरह के गुरुत्वाकर्षण ही है, वो भी एक तरह के गुरुत्वाकर्षण। लेकिन गुरुत्वाकर्षण चैप्टर में पढ़ाएंगे क्योंकि गुरुत्वाकर्षण ही है, लेकिन उसका नाम है गुरुत्व बल। इसमें लिखा है होंगे, इसका छूट गया वो दोबारा लिख लेगा या हम बोल देते हैं। ब्रह्मांड की वे सभी वस्तुएं जिसमें द्रव्यमान होता है वह प्रत्येक दूसरे द्रव्यमान वाली वस्तु को अपने ओर खींचती है, या कहो अपने केंद्र की ओर। वो केंद्र द्रव्यमान केंद्र कहलाता है। ये पढ़ना 2 साल बाद 11th में। हम 2 साल 3 साल 12वां 11वां इसलिए कहते रहते हैं ना, कितना कहता है कि हमको सब एकरे क्लास में जवाब दे दीजिए, हम बता देते हैं, पूरा डिटेल आपको मिलेगा। फिलहाल अभी ब्रह्मांड की सभी वस्तुएं जो दूसरे द्रव्यमान वाली वस्तु को अपनी ओर
जिस बल से खींचती है उस बल को अस्थिर वैद्युत बल बोलो। क्या क्या? दो आवेशों के बीच जो बल लगता है उस बल को। अब तो पूछोगे कि आवेश क्या होता है, तो आवेश कुछ दसवां वाला है और अब मालूम है कि दसवां में आवेश पढ़ना है। आवेश दो तरह के हैं, धन आवेश, ऋण आवेश। आवेश की उत्पत्ति कैसे वो सब दसवां में पढ़ना। तुमको अभी नहीं पढ़ना है, कितना होता है कि अभी ये बता दीजिए। तो अभी आप सिर्फ इतना याद रखिए कि दो आवेशों के बीच में, दो क्या कभी कभी दो से ज़्यादा भी लगता है। फिलहाल आप बोलेंगे दो आवेशों के बीच में जो बल लगता है उसी बल को ही हम लोग अस्थिर वैद्युत। उसमें क्या था कि प्रत्येक द्रव्यमान वाली वस्तु दूसरे द्रव्यमान वाली अपने केंद्र की ओर खींचती है। प्रत्येक गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं? प्रत्येक द्रव्यमान वाली वस्तु दूसरे द्रव्यमान वाली वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है। जिस बल से खींचती है उसी बल को प्रत्येक द्रव्यमान वाली वस्तु दूसरे द्रव्यमान वाली वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है। जिस बल से खींचती है वही गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। प्रत्येक द्रव्यमान वाली वस्तु दूसरे द्रव्यमान वाली वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है। जिस बल से खींचती है उस बल को समझाने के भी हम समझा सकते हैं, लेकिन हम शुरू में बोल दिए। थोड़ा पेशेंस रखो। एक तो ये 9वीं क्लास में चैप्टर है, ऊपर से फिर बच खुच गया तो 11th में पूरा धर के चीड़ फाड़ कर देंगे कल। अभी नहीं, अभी तो आपका चैप्टर चल रहा है बल। जैसे ये द्रव्यमान और ये द्रव्यमान केंद्र होता है, बीच में एक ऐसा पॉइंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं द्रव्यमान केंद्र। बीच में एक ऐसा बिंदु होता है जिसको बोलते हैं द्रव्यमान। लगभग गोल वस्तु है, तब लगभग गोल है। अब मन में उठेगा द्रव्यमान केंद्र क्या है सर? हर वस्तु में कि बीच में रहता है, हर एक वस्तु में बीच में नहीं रहता है। जैसे बात करें कि एगो हथौड़ा इतना लंबा है और इधर बड़का को लोहा लटकल है, इधर डंटी है, तो उसका द्रव्यमान केंद्र बीच में नहीं होगा, ओकर साइड में होगा। ओकर साइड मतलब लोहवा के साइड देने। द्रव्यमान केंद्र के मतलब है कि मात्र एक हाथ से वो जब पकड़े तो हिले डुले नहीं, तो किधर पकड़ेंगे? लोहवा जिधर है ना उधर, कि लकड़ियाँ देने पकड़ेंगे तो द्राम दबर गिर जाए। जैसे पंखा लटकल, इसका द्रव्यमान केंद्र करने ये वाला पंखिया कि वो वाला पंखिया कि वो वाला पंखिया, बीच में। द्रव्यमान केंद्र का मतलब है कि एक ऐसा बिंदु जहाँ पर हम मान के चलते हैं कि उस पूरे के पूरे वस्तु का द्रव्यमान वहाँ पर केंद्रित है। तबे तो इन्नी उन्नी पकड़े के बजाय हम एकदम धर के ओजे पे लटका दिए, जब में पंखा नहीं इन्ने हिलेगा नहीं। लेकिन अगर वही वाला हम ये पंखिया में लटका देते तो पंखा धड़ाम दबर वो दोनों गिर जाता। किसी भी वस्तु को अगर टांगना है तो बीच से पकड़ना पड़ेगा। अरे हर बार बीच से पकड़ना पड़ेगा, एक कोई गारंटी वारंटी? कभी कभी थोड़ा सा किनारे में भी द्रव्यमान केंद्र शिफ्ट होता है। द्रव्यमान केंद्र जब बोलते हैं ना, नहीं बोलते कि प्रत्येक द्रव्यमान वाली वस्तु दूसरे द्रव्यमान वाली वस्तु को अपने केंद्र की ओर, जो केंद्र बोलते हैं उसी को तो बोलते हैं द्रव्यमान, और उसी को तो बोलते हैं द्रव्यमान केंद्र। और हर वस्तु में द्रव्यमान केंद्र बीच में ही होता है। हर एक वस्तु में द्रव्यमान केंद्र बीच। अगर ऐसा कोई बोल रहा है तो गलत बात है। अगर ऐसा कोई बता रहा है मास्टर या आदमी तो गलत बोल रहा है। हर वस्तु में द्रव्यमान केंद्र बीच में ही होता है, ये कहना गलत है। हर वस्तु में ऐसा लगभग जो सिमेट्रिक है, मतलब गोल है या सिमेट्रिक है। जैसे मान लो कि अगर कोई ई वाला ई देखा तरह, एक द्रव्यमान केंद्र किधर होगा? बीच में होगा। मतलब दोनों विकर्ण जहाँ पर एक दूसरे को काटेगा, जैसे ऐसे अगर रख दिए तो ये डायरी खड़ा है, लेकिन अगर गलती से यहाँ पे एक मार्कर नहीं रख के हटाओ ना, एजा रखते हैं, एजा, तो कितनों कोशिश कर लो रहबे नहीं करेगा। अच्छा इन्हें मतलब हम जान से नहीं कर रहे, छोड़ देंगे ना तो गिर जाएगा। बीच वाला इसको एक ऐसा पॉइंट चाहिए, देखो बीच में ही एक ऐसा पॉइंट चाहिए जहाँ पर इस वस्तु का पूरा के पूरा द्रव्यमान केंद्रित हो जाए। जरी सुन भी अगर इन्हें उन्हें गया तो गिर जाएगा। वो एक ऐसा पॉइंट
होगा, अब नहीं हो पा रहा है, तखनी हो गया था। मतलब वो एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे ही जाके खड़ा लगभग हो जाएगा, हिले उलेगा नहीं। ज़रा सा भी अगर अब टेढ़ मेढ़ कर दिए तो बातें अलग है। मतलब उस बिंदु पे जहाँ पे उस वस्तु का पूरा द्रव्यमान केंद्र होता है उसी को बोलते हैं द्रव्यमान। तो जब बार बार हम बोलते रहते हैं प्रत्येक द्रव्यमान वाली वस्तु दूसरे द्रव्यमान वाली वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है, वो कौन सा केंद्र होता है? द्रव्यमान। द्रव्यमान बाद में कभी पढ़ाएंगे, द्रव्यमान केंद्र को ही गुरुत्व केंद्र कहते हैं, लेकिन हर बार नहीं। तो अभी उतना नहीं हम बाल के खाल निकाल रहे। प्रत्येक द्रव्यमान वाली वस्तु दूसरे द्रव्यमान वाली वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है, जिस बल से खींचती है उसी बल को। ऐसे ही 10th में पढ़ाए हैं कि जब चार्ज रहे, एक चार्ज इधर है और दूसरा चार्ज इधर है, मतलब एक आवेश इधर है दूसरा आवेश इधर है, तो सेम जैसे उधर द्रव्यमान के कारण हुआ वैसे ही एकदम सेम, जैसे द्रव्यमान के कारण एकदम सेम वैसे ही आवेश के कारण इन दोनों के बीच में भी एक बल। फर्क यही है कि द्रव्यमान वाली वस्तुओं के बीच में हमेशा, लेकिन इन दोनों के बीच में हमेशा आकर्षण बल लगेगा, ये कहना गलत बात है। कभी कभी आकर्षण बल लगता है तो कभी कभी वो डिपेंड करता है जब आप 10th में पढ़ोगे तब। मतलब 10th वाले बताइए, कुछ है इसमें बैठल तो, कि आकर्षण बल कब? जब एगो प्लस और एगो, मतलब जब दोनों अपोजिट चार्ज रहे, विपरीत आवेश जब विपरीत आवेश रहे मतलब अपोजिट चार्जेस रहे तो कौन सा बल? लेकिन दोनों सेम चार्ज रहे तो अस्थिर वैद्युत बल के डेफिनेशन अभी इतने बताना है 9th वाले को कि गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं। एक बार फिर से, प्रत्येक द्रव्यमान वाली वस्तु दूसरे द्रव्यमान वाली वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है, जिस बल से खींचती है उसी बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। प्रत्येक द्रव्यमान वाली वस्तु दूसरे द्रव्यमान वाली वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है, जिस बल से खींचती है उसी बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तुम बता देगा ने, बोलो तो। इतना बोलने के बाद भी नहीं, चल जरा समझ में आ गया तो सुन के बोल देगा। ब्रह्मांड की वे सभी वस्तुएं जिसमें द्रव्यमान होता है वह प्रत्येक दूसरे द्रव्यमान वाली वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है, जिस बल से खींचती है उसी बल को। ये हो गया अस्थिर वैद्युत बल। तो दो आवेशों के बीच में लगने वाला आकर्षण बल या विकर्षण बल अस्थिर वैद्युत बल कहलाता है। चुंबकीय बल, तो ऐसे तो अगर बोले तो चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा, देखो तीनों में क्षेत्र होता है, इसमें होता है विद्युतीय क्षेत्र, इसमें होता है गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र और इसमें होता है चुंबकीय क्षेत्र। तो हम इसमें कह सकते हैं कि दो चुंबकों के बीच में लगने वाला बल, और ज़्यादा अच्छा रहेगा दो चुंबकीय ध्रुवों के बीच में लगने वाला आकर्षण बल। या इतने नहीं, कभी कभी चुंबक और चुंबकीय पदार्थ के बीच में भी बल लगता है, चुंबक और। तो फिर कैसे बोलें? क्या हम ऐसे बोलें कि दो चुंबकीय ध्रुवों के बीच में लगने वाला आकर्षण बल या विकर्षण बल, या फिर ये बोलें कि चुंबक तथा चुंबकीय पदार्थ कौन कौन है? सब 8वें क्लास में पढ़ा दिया गया होगा, कोई तो पढ़ाए होंगे टीचर। लोहा, कोबाल्ट, निकेल, ये सब जो है ना वो चुंबक से चिपक जाता है। तो जो चुंबक में चिपक जाता है उसी को बोलते हैं चुंबकीय पदार्थ। जो चुंबक में चिपक जाता है उसी को बोलते हैं चुंबकीय पदार्थ। तो हम ये बोलें कि चुंबक और चुंबकीय पदार्थ के बीच में लगने वाला आकर्षण बल, या फिर ये बोले कि चुंबकीय ध्रुवों के बीच में लगने वाला आकर्षण बल या विकर्षण। तो दोनों में से कुछ मत बोलो, बोलेंगे ये कि चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा लगाया गया बल, चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा लगाया गया बल, बस यही था। या फिर अपने से लिख भी सकते हो कि चुंबकीय ध्रुवों के बीच में लगने वाला आकर्षण बल या क्या कहलाता है? चुंबकीय बल। या तो चुंबक तथा चुंबकीय पदार्थों के बीच में लगने वाला बल चुंबकीय बल कहलाता है। यही तीनों आप लोग याद कीजिएगा, फिर आगे कल